नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश नीति में संशोधन करेगी सरकार। दिल्ली में ईसी की बैठक में जल्द मिलेगा 2800 करोड़ बजट। हिमाचल में आधुनिक तकनीक अपनाने से समग्र अनाजों को मिलेगा बढ़ावा। अब रविवार को भी होगी कैबिनेट बैठक, 18 जून की तारीख तय। हिमाचल सरकार ने पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल का किया पुनर्गठन। हिमाचल भर में खिली धूप, ऊना में 39 डिग्री पहुंचा अधिकतम पारा, जाने मौसम पूर्वानुमान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश नीति में संशोधन करेगी, ताकि प्रदेश में निवेशकों को ज्यादा सुविधाएं मिलें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय गोष्ठी के दूसरे चरण में प्रदेश में 7,828 करोड़ रुपए की 26 लंबित परियोजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पर्यटन, जल विद्युत तथा औद्योगिक क्षेत्रों के हितधारकों से चर्चा करते हुए इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परियोजना का जायजा लिया और इनके विलंब के कारण जाने। उद्योग स्थापित करने में विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए सीएम ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि सरकार परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली अड़चनों को दूर करने पर कार्य कर रही है। निवेशकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर काटने से बचाने के लिए सरकार निवेश नीति में संशोधन कर रही है। सरकार निवेश को नई दिशा देने पर विशेष बल दे रही है, जिसमें जल विद्युत, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। नई दिल्ली में शीघ्र ईसी की बैठक में प्रदेश को पीएमजीएसवाई के तहत 2800 करोड़ का बजट मिलने वाला है। विश्राम गृह चंबा में प्रेस वार्ता में लोक निर्माण एवं युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चंबा जिले में उनके विभाग के अधीन होने वाले विकासात्मक कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जिले के कई मंडलों में होने वाले कार्यों से मंत्री असंतुष्ट दिखे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के भरमौर मंडल के तहत होने वाले कार्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो 1 से 1.5 माह में भरमौर विधानसभा का दौरा करेंगे। भरमौर मंडल के तहत एक सड़क का स्वयं निरीक्षण करेंगे। किसी भी कार्य में बरती जाने वाली लापरवाही पर विभागीय अधिकारी समेत ठेकेदार पर मौके से ही एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को कार्य में कोताही बरतने पर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहने की बात कही। कहा कि कार्य लेकर उसे समय पर न करने या अधर में छोड़ने के लिए सीधे तौर पर ठेकेदार की ही गलती रहती है। ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के साथ सरकार से कम 6 से 7 वर्षों तक काम न देने का आग्रह किया जाएगा। कहा कि उनकी अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई है। इसमें चंबा, भरमौर, तीसा, भटियात, डलहौजी मंडलों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कहा कि लोक निर्माण विभाग के कई मंडलों में बेहतरीन कार्य हुआ है। कई मंडलों के कार्य से वो संतुष्ट नहीं है। नाबार्ड के तहत चंबा विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ से 6 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सीआरएफ के तहत 25 करोड़ से निर्माणाधीन 2 पुलों और 1 सड़क का निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान सदर के विधायक नीरज नैयर, डलहौजी की पूर्व विधायक आशा कुमारी, सुरेंद्र भारद्वाज, अमित भरमौर आदि मौजूद रहे। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रो विजय पॉल शर्मा ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य कृषक समुदाय को आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादकता और देश में समग्र अनाजों को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये जानकारी कृषि विभाग के तत्वावधान में उत्तरी राज्यों के लिए रबी फसलों की मूल्य नीति 2024-25 के संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। कहा कि आयोग विभिन्न वस्तुओं की मूल्य नीति की सिफारिश करते समय मूल्य और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, बाजार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उछाल और अंतर फसल मूल्य समता जैसे विभिन्न घटकों का विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त कृषि और गैर कृषि व्यापार की शर्तें, उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में 50% और उपभोक्ताओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावों पर भी नजर रहती है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब रविवार को भी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 जून को मंत्रिमंडल बैठक की तारीख तय कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों के तबादलों की नीति को लेकर भी मंजूरी दी जा सकती है। शिक्षा मंत्री से इस बाबत सरकार ने रिपोर्ट मांगी हुई है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है।
निदेशक मंडल में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा प्रधान सचिव परिवहन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वित्त, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक और निदेशक परिवहन शामिल होंगे। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्य के तौर पर रणजीत राणा, रामगोपाल शर्मा, मोहिंद्र संधू, धर्मेंद्र धामी, प्रताप सूर्या, विवेक सिंह राणा, निशांत ठाकुर, सुरजीत कुमार भरमोरी, मनमोहन कटोच, चतर सिंह ठाकुर निदेशक मंडल में शामिल किए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण का भी गठन किया है। प्रधान सचिव परिवहन इसके अध्यक्ष होंगे। निदेशक परिवहन इसके सदस्य एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित किया है। इसमें अशोक ठाकुर, अंजना धीमान, बलदेव ठाकुर और सुनील दत्त शर्मा को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मैदानों के साथ पहाड़ भी तपने लगे हैं। शनिवार और रविवार को भी प्रदेश में मौसम सामान्य बना रहने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 12 जून से मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। 12 और 13 जून के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में बीते 2-3 दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। शुक्रवार को भी अधिकांश जगह धूप खिली। पारा चढ़ने के साथ मैदानी जिलों का मौसम गर्म हो गया है। शुक्रवार का राजधानी शिमला सहित मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी तेज धूप खिलने से दिन के समय खूब पसीने छूटे। शनिवार और रविवार को भी मौसम साफ बना रहने की संभावना है। 12 जून से मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। 8,10,000 रुपए में बिका HP 12Q नंबर। हिमाचल में ई ऑक्शन की नई प्रणाली शुरू। जिले भर के 374 स्कूलों को 80.85 लाख रुपए का बजट। टांडा में महिला से मारपीट के बाद थाने पहुंचे मायके पक्ष के लोग।